हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू लर्न विद लक्ष्मी शर्मा। आज है 9 सितंबर 2022 और आज की टॉप 20 करंट अफेयर्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको इन क्वेश्चंस के डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ साथ स्टैटिकल करंट अफेयर्स भी कवर कराया जाएगा और इन क्वेश्चन से रिलेटेड एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ये मेरा टेलीग्राम का चैनल है, आप इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। इसमें आपको डेली करंट अफेयर्स की वीडियो की PDF मिलेगी और अपडेटेड नोटिफिकेशन भी आपको इसमें मिलेगी। इसके अलावा ये मेरा फेसबुक और इंस्टाग्राम का चैनल है, आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज का पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हेन इज इंटरनेशनल लिटरेसी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 8 सितंबर। इसमें लिटरेसी का मतलब है कोई भी व्यक्ति लिखने और पढ़ने में सक्षम हो, और साक्षरता हमारी लाइफ और सोसाइटी के लिए कितना इम्पोर्टेंस है इसके बारे में अवेयर करने के लिए इस डे को हर साल 8 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। इस डे को यूनेस्को द्वारा 1956 में इस्टेब्लिश किया गया था और पहली बार इस डे को 8 सितंबर 1967 में सेलिब्रेट किया गया था। और इस बार 2022 में इंटरनेशनल लिटरेसी डे की थीम रखी गई है, ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Which state bagged International Travel Award 2023? अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पुरस्कार 2023 किस राज्य को मिला? इसका आंसर है ऑप्शन ए, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल को इसके कल्चर के लिए बेस्ट डेस्टिनेशन के रूप में सेलेक्ट किया गया है और इस स्टेट का सिलेक्शन इंटरनेशनल अवार्ड के लिए सेलेक्ट किया गया है। इस अवार्ड को मार्च 2023 में जर्मनी के बर्लिन में वर्ल्ड टूरिज्म एंड एविएशन लीडर समिट में दिया जाएगा और इस अवार्ड के लिए वेस्ट बंगाल का सिलेक्शन पैसिफिक एरिया ट्रैवल राइटर्स एसोसिएशन ने किया है, जो यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की एक मेंबर है। इस अवार्ड के अलावा लगातार दूसरी बार रिपब्लिक ऑफ क्यूबा को कैरिबियंस के लीडिंग कल्चर डेस्टिनेशन के लिए वर्ल्ड ट्रैवल अवार्ड्स ने चुना है। पैसिफिक एरिया ट्रैवल राइटर्स एसोसिएशन ये एक प्रोफेशनल ट्रैवल राइटर्स ऑर्गेनाइजेशन है जिसे 1998 में एस्टैब्लिश किया गया था और वेस्ट बंगाल इसकी कैपिटल है कोलकाता, इसके चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी और इसके गवर्नर है ला गणेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड शिक्षक पर्व? हाल ही में किस मंत्रालय ने शिक्षक पर्व शुरू किया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इस शिक्षक पर्व को, जिसे हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया है, इसे यूनियन मिनिस्ट्री अन्नपूर्णा देवी और राजकुमार रंजन सिंह ने लॉन्च किया है। इस शिक्षक पर्व को शिक्षकों को सम्मानित करने के लिए और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को और भी एडवांस बनाने के लिए लॉन्च किया गया है और हमारे यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? ये हैं धर्मेंद्र प्रधान। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच सिटी हैज लॉन्च्ड द यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज? कौन सा शहर यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल हो गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। वरंगल, नीलांबर और त्रिशूर ये तीनों सिटीज को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किया गया है। तेलंगाना की वरंगल सिटी और केरला की नीलांबर और त्रिशूर सिटी, इन तीनों को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किया गया है। इन तीनों शहरों को लोकल लेवल पर लाइफ लॉन्ग लर्निंग बढ़ाने के लिए इसके आउटस्टैंडिंग एफर्ट्स के लिए शामिल किया गया है। लाइफ लॉन्ग लर्निंग क्या होती है? ऐसी लर्निंग जो हम अपने पर्सनल लाइफ से सीखते हैं और अपना पर्सनल डेवलपमेंट करते हैं। ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग पर्सनल फुलफिलमेंट को अचीव करने में हेल्प करती है और इसके आउटस्टैंडिंग एफर्ट्स के लिए इन तीनों शहरों को सेलेक्ट किया गया है। यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क लर्निंग सिटीज़ ये एक इंटरनेशनल नेटवर्क है जिसमें टोटल 294 सिटीज़ हैं। ये शहर अपने कम्युनिटीज़ में लाइफ लॉन्ग लर्निंग को प्रमोट करते हैं। ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनकरेज करते हैं जिससे वे अपना पर्सनल डेवलपमेंट कर सके। हमारा अगला क्वेश्चन है, मास्टर कार्ड रिप्लेस डैश एज BCCI टाइटल स्पॉन्सर फॉर द 2022-23 सीजन? मास्टर कार्ड ने 2022 से 2023 सीजन के लिए किसे BCCI टाइटल प्रायोजक के रूप में प्रतिस्थापित किया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, पेटीएम। मास्टर कार्ड ये एक अमेरिकन फाइनेंस कंपनी है जिसने हाल ही में पेटीएम को रिप्लेस कर BCCI की टाइटल स्पॉन्सर बनी है और अब मास्टर कार्ड इंडिया में जितने भी इंटरनेशनल मैचेस होंगे, चाहे वो विमेन या मेन के हो, उसकी टाइटल स्पॉन्सर होगी।
इसके अलावा ये डोमेस्टिक मैचेस के भी स्पॉन्सर होगी, जैसे ईरानी ट्रॉफी, दलीप ट्रॉफी या रणजी ट्रॉफी। इससे पहले पेटीएम 7 साल तक बीसीसीआई की स्पॉन्सर रही है और अब मास्टर कार्ड ने इसे रिप्लेस किया है। मास्टर कार्ड इसे 3 नवंबर 1966 को फाउंड किया गया था। इसका हेडक्वार्टर यूनाइटेड स्टेट्स में है और इसके सीईओ हैं माइकल मिबाज और बीसीसीआई इसके प्रेसिडेंट है सौरव गांगुली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर हैज़ द मंथन कॉन्फ्रेंस बिन हेल्ड? मंथन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? इसका आंसर ऑप्शन ए, बेंगलुरु। हाल ही में यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी ने बेंगलुरु में मंथन कॉन्फ्रेंस को इनॉग्रेट किया है। ये कॉन्फ्रेंस 3 दिन की है। इस कॉन्फ्रेंस को मिनिस्ट्री ऑफ रोड, ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने ऑर्गेनाइज किया है, जिसकी एम है रोड्स, ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक सेक्टर से रिलेटेड मल्टीपल इश्यूज को डिस्कस करना। इस कॉन्फ्रेंस की थीम रखी गई थी आइडियाज टू एक्शन टुवर्ड्स अ स्मार्ट, सस्टेनेबल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, मोबिलिटी एंड लॉजिस्टिक इकोसिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली द 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग हैज बीन हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? हाल ही में भारत और किस देश के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद आयोजित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, जापान। इस इंडिया और जापान के बीच 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग टोक्यो में आयोजित किया गया था, जिसे इंडिया की तरफ से डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने अटेंड किया था। और ये 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग की 2nd एडिशन थी, जिसे जापान के टोक्यो में आयोजित किया गया था। इस डायलॉग में जापान की तरफ से यासुकाजु हामदा और योशीमासा हायाशी ने रिप्रेजेंट किया था। और इस साल 2022 में जापान और इंडिया के बीच रिलेशन का 70वां साल है। जापान, इसकी कैपिटल है टोक्यो, इसके प्राइम मिनिस्टर है फ्यूमो किशिदा और इसकी करेंसी है जापानीज येन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच बैंक हैज़ रीअपॉइंटेड एस जयबराज एज डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर? किस बैंक ने एस जयबराज को उप प्रबंध निदेशक के रूप में फिर से नियुक्त किया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, आईडीबीआई बैंक। आईडीबीआई बैंक ने हाल ही में सैमुअल जोसेफ जयबराज को एज ए डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर फिर से अपॉइंट किया है और इस बार इन्हें 3 साल के लिए अपॉइंट किया गया है, जो 20 सितंबर से स्टार्ट होगा। आईडीबीआई बैंक में करेंटली गवर्नमेंट की स्टेक 45.48% है, जबकि एलआईसी, जो इस बैंक की प्रमोटर है, इसके स्टेक 49.24% है। आईडीबीआई इसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं। इसे 1 जुलाई 1964 को फाउंड किया गया था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके एमडी एंड सीईओ हैं राकेश शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द रिपब्लिक ऑफ कोरिया? कोरिया गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, अमित कुमार। ये है अमित कुमार, जिन्हें हाल ही में इंडिया के राजदूत के रूप में रिपब्लिक ऑफ कोरिया में अपॉइंट किया गया है। कल की ही वीडियो में मैंने एम्बेसडर और हाई कमिश्नर में डिफरेंस बताया था। एम्बेसडर, जिन्हें राजदूत कहते हैं, इन्हें नॉन कॉमनवेल्थ कंट्रीज में अपॉइंट किया जाता है। नॉन कॉमनवेल्थ कंट्रीज वे कंट्रीज होती हैं जिन पर ब्रिटिश का राज नहीं था। और हाई कमिश्नर, जिन्हें उच्चायुक्त कहते हैं, इन्हें उन देशों में अपॉइंट किया जाता है जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज होते हैं। कॉमनवेल्थ कंट्रीज उन देशों को कहा जाता है जिन पर कभी न कभी ब्रिटिश का राज था। अमित कुमार ये करेंटली शिकागो के कंसुलेट जनरल ऑफ इंडिया हैं। रिपब्लिक ऑफ कोरिया, जिसे साउथ कोरिया भी कहते हैं, इसकी कैपिटल है सियोल, इसके प्रेसिडेंट है यून सुक ईयोल और इसकी करेंसी है साउथ कोरियन वोन। हमारा अगला क्वेश्चन है गाइस, इकोनॉमिस्ट बिबेक देब्रॉय हैज़ बीन अपॉइंटेड चांसलर ऑफ पुणे's डैश कॉलेज? अर्थशास्त्री बिबेक देब्रॉय को पुणे के किस कॉलेज का चांसलर नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, डेक्कन कॉलेज। बिबेक देब्रॉय ये एक इकोनॉमिस्ट और ऑथर हैं, जिन्हें हाल ही में पुणे के डेक्कन कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का चांसलर अपॉइंट किया गया है। डेक्कन कॉलेज ये इंडिया की 3rd ओल्डेस्ट कॉलेज है, जिसने हाल ही में बिबेक देब्रॉय को अपना नया चांसलर नियुक्त किया है। बिबेक देब्रॉय ये करेंटली प्राइम मिनिस्टर के इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन हैं
इन्होंने इस पोस्ट के लिए आर्कियोलॉजिस्ट AP जामखेदकर को रिप्लेस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली विच स्पेस एजेंसीज एक्सपेरिमेंट मॉक्सी गैजेट हैज सक्सेसफुली क्रिएटेड ऑक्सीजन ऑन मार्स। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी के एक्सपेरिमेंट मॉक्सी गैजेट ने मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन का सफलतापूर्वक निर्माण किया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, नासा। नासा ये USA की एक स्पेस एजेंसी है जिसके हाल ही में एक गैजेट ने, जिसका नाम एक्सपेरिमेंट मॉक्सी है, इसने मार्स पर सक्सेसफुली ऑक्सीजन क्रिएट किया है। ये गैजेट लगभग एक लंच बॉक्स साइज का है जिसे अप्रैल 2021 में मार्स के सरफेस पर लैंड किया गया था। तब से ये गैजेट लगातार मार्स पर ऑक्सीजन क्रिएट करने में लगा हुआ था और अब इसने सक्सेसफुली मार्स पर ऑक्सीजन को क्रिएट किया है। इस गैजेट को अप्रैल 2021 में नासा के परसेवरेंस रोवर एंड मार्स 2020 मिशन के तहत लैंड किया गया था। नासा इसे नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। इसे 1958 में फाउंड किया गया था। इसका हेडक्वार्टर USA के वॉशिंगटन DC में है और इसके चीफ हैं बिल नेल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन नेम्ड एज MD एंड CEO ऑफ जुबिलेंट फूड वर्क्स लिमिटेड। जुबिलेंट फूड वर्क्स लिमिटेड के MD और CEO के रूप में किसे नामित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, समीर खेतारपाल। जुबिलेंट फूड वर्क्स लिमिटेड जो फास्ट फूड चेन को ऑपरेट करती है जैसे डोमिनोज, डंकीज एटसेट्रा, इसने हाल ही में समीर खेतारपाल को अपना नया MD और CEO अपॉइंट किया है। समीर खेतारपाल ने इस पोस्ट के लिए प्रतीक पोटा को रिप्लेस किया है। जुबिलेंट फूडवर्क्स लिमिटेड ये एक बहुत ही बड़ा फूडवर्क नेटवर्क है जिसने अब तक इंडिया में 337 शहरों में 1567 डोमिनोज रेस्टोरेंट बनाए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है एज पर द हेल्थ केयर इंडस्ट्री द हेल्थ केयर सेक्टर इन इंडिया विल रीच $50 बिलियन बाय विच ईयर। स्वास्थ्य सेवा उद्योग के अनुसार भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र किस वर्ष तक $50 बिलियन तक पहुंच जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 2025। हाल ही में 14 CII ग्लोबल मेडटेक समिट आयोजित की गई थी। इस समिट में यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने ये कहा है कि इंडिया की हेल्थ केयर इंडस्ट्री ये एक्सपेक्ट करती है कि 2025 तक हेल्थ केयर इंडस्ट्री $50 बिलियन तक पहुंच जाएगी। इसके अलावा जितेंद्र सिंह ने यह भी कहा है अगले 5 साल तक डिजिटल हेल्थ केयर में अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाएगी। जितेंद्र सिंह ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के स्टेट मिनिस्टर है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एयरलाइन हैज अपॉइंटेड पीटर एल्बर्स एज इट्स न्यू CEO। किस एयरलाइन ने पीटर एल्बर्स को अपना नया CEO नियुक्त किया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, इंडिगो। इंडिगो जो एक इंडियन एयरलाइन है, इसने हाल ही में पीटर एल्बर्स को अपना नया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट किया है। पीटर एल्बर्स ने इस पोस्ट के लिए रोनोजॉय दत्ता को रिप्लेस किया है। इंडिगो इसे अगस्त 2006 में फाउंड किया गया था। इसके फाउंडर्स हैं राहुल भाटिया और राकेश गंगवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली इंडिया एंड विच कंट्री हैव जॉइंटली कंडक्टेड अ काउंटर रैंसमवेयर एक्सरसाइज। हाल ही में भारत और किस देश ने संयुक्त रूप से काउंटर रैंसमवेयर अभ्यास का आयोजन किया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, यूनाइटेड किंगडम। इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट ने UK गवर्नमेंट के साथ मिलकर एक जॉइंटली वर्चुअल साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज को कंडक्ट किया है। इस एक्सरसाइज को 26 देशों के लिए कंडक्ट किया गया था और ये एक्सरसाइज इंडिया लेड इंटरनेशनल काउंटर रैंसमवेयर इनिशिएटिव रेजिलियंस वर्किंग ग्रुप की एक पार्ट है। यूनाइटेड किंगडम इसकी कैपिटल है लंदन। इसकी प्राइम मिनिस्टर है लिज ट्रुस और इसकी करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। लिज ट्रुस जिन्हें हाल ही में प्राइम मिनिस्टर के रूप में इलेक्ट किया गया था, ये UK गवर्नमेंट की ऑल ओवर 56th प्राइम मिनिस्टर हैं, जबकि ये UK की 3rd वीमेन प्राइम मिनिस्टर हैं। अगला क्वेश्चन है रिसेंटली रामचंद्र पास्ड अवे ही वॉज। हाल ही में रामचंद्र का निधन हो गया है, वे क्या थे? इसका आंसर है ऑप्शन बी, आर्टिस्ट। रामचंद्र मांझी ये एक भोजपुरी फोक थिएटर आर्टिस्ट थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। इन्हें आर्ट्स यानी कला के क्षेत्र में पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। इसके अलावा इन्हें संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड भी दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज CGI UU ललित हैज रिसेंटली इनॉग्रेटेड नालसा सेंटर फॉर सिटीजन सर्विस इन डैस। CGI UU ललित ने हाल ही में कहां पर नालसा के नागरिक सेवा केंद्र का उद्घाटन किया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, न्यू दिल्ली। उदय उमेश ललित ये इंडिया के 49 चीफ जस्टिस हैं।
जिन्होंने हाल ही में न्यू दिल्ली के जैसलमेर हाउस में सीनियर सिटीजन के लिए नालसा के केंद्र का उद्घाटन किया है। इस सेंटर में वीकर सेक्शन के लोगों को फ्री लीगल सर्विस दिया जाएगा। नालसा, जिसे नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी ऑफ इंडिया कहते हैं, इसे 9 नवंबर 1995 को फाउंड किया गया था और इस ऑर्गेनाइजेशन को लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट 1987 के तहत इस्टेब्लिश किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड द छाता स्कीम? किस राज्य सरकार ने छाता योजना शुरू की है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, ओडिशा। ओडिशा की गवर्नमेंट ने हाल ही में CHHATA स्कीम को लॉन्च किया है। CHHATA, जिसे कम्युनिटी हार्नेसिंग एंड हार्वेस्टिंग रेन वाटर आर्टिफिशियली फ्रॉम टेरेस टू एक्वीफर कहा जाता है। इस स्कीम को लगभग 270 करोड़ के इन्वेस्टमेंट पर लॉन्च किया गया है। इस स्कीम के अंडर रूफटॉप रेन वाटर को हार्वेस्ट करके ग्राउंड वाटर के रूप में यूज किया जाएगा। इस स्कीम से पानी के वेस्ट को बचाया जा सकता है और इसके साथ साथ इस पानी को पीने के लिए भी यूज किया जा सकेगा। और इस स्कीम को डायरेक्टरेट ऑफ ग्राउंड वाटर डेवलपमेंट ने एग्जीक्यूट किया है, जो डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज के अंडर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच बैंक बिकेम द फर्स्ट पब्लिक सेक्टर बैंक टू गो लाइव विद द न्यू डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन सिस्टम टैक्स इन्फॉर्मेशन नेटवर्क 2.0? कौन सा बैंक नए प्रत्यक्ष कर संग्रह प्रणाली कर सूचना नेटवर्क 2.0 के साथ लाइव होने वाला पहला PSB बैंक बन गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया ऐसी पहली पब्लिक सेक्टर बैंक बन चुकी है जिसने डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन सिस्टम के टैक्स इन्फॉर्मेशन नेटवर्क 2.0 को इम्प्लीमेंट किया है। इस टैक्स इन्फॉर्मेशन नेटवर्क 2.0 को नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के तहत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा डेवलप किया गया है। ये टैक्स पोर्टल टैक्स पेयर्स के लिए बेनिफिशियल होगी, जिसमें ये टैक्स पेयर्स इस पोर्टल के अंडर इनकम टैक्स रिलेटेड सर्विसेज का यूज कर सकेंगे। बैंक ऑफ इंडिया इसे 1906 में फाउंड किया गया था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके MD एंड CEO हैं अतनु कुमार दास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच क्रिकेटर हैज स्मैश्ड हिज फर्स्ट एवर T20 सेंचुरी? किस क्रिकेटर ने अपना पहला T20 शतक लगाया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, विराट कोहली। विराट कोहली ने अब तक के T20 इंटरनेशनल में अपना पहला सेंचुरी लगाया है, जिन्होंने लगभग 1019 दिन के बाद इस शतक को लगाया है। इन्होंने ये सेंचुरी हाल ही में चल रहे एशिया कप में अफगानिस्तान के खिलाफ लगाया है। इन्होंने इस मैच में 53 बॉल्स पर अपना पहला T20 100 लगाया है, जबकि इन्होंने टोटल 122 रन्स बनाए हैं और ये अब तक के T20 में पहले हाईएस्ट स्कोरर बन चुके हैं। इन्होंने रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ा है, जिन्होंने 2017 में श्रीलंका के खिलाफ 43 बॉलों पर 118 रन्स बनाए थे। इस रिकॉर्ड के साथ इन्होंने एक और रिकॉर्ड को अचीव किया है, जिसमें ये अब ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन रिकी पॉन्टिंग के इक्विवेलेंट बन चुके हैं। रिकी पॉन्टिंग ने भी इंटरनेशनल क्रिकेट मैच में 71 100s लगाए थे। सो गाइज, ये थे आज के टॉप 20 क्वेश्चंस। पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन पूछा था, भारत भर में रिलीज होने वाली पहली ओडिया फिल्म कौन सी बन गई है? इसका आंसर था ऑप्शन ए, एडियो गोडार्ड। अगले क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। सो द क्वेश्चन इज, विच बोट क्लब वॉन द नेहरू ट्रॉफी बोट रेस? नेहरू ट्रॉफी बोट रेस किस बोट क्लब ने जीती? आपके ऑप्शन है पालाथुरुथी बोट क्लब, नादू भागाम बोट क्लब, कुमाकारम बोट क्लब या अलपूजा बोट क्लब। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। सो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो की PDF आप इसके डिस्क्रिप्शन लिंक पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और आप मेरे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको PDF की लिंक शेयर की जाएगी। आज के लिए बस इतना ही गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बाय बाय गाइज।